हेलो दोस्तों, आज 5 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मेडिसिन के क्षेत्र में 2021 के नोबेल प्राइज जीता है? तो इसका आंसर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटापोटियन। तो अमेरिकन साइंटिस्ट डेविड जूलियस एंड आर्डेम पेटापोटियन, इन्होंने 2021 के नोबेल प्राइज जीता है फॉर मेडिसिन और फिजियोलॉजी। और इनको ये प्राइज़ दिया गया है रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर टच के डिस्कवरीज के लिए। अच्छा, नोबेल प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इनको दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम से, जो कि स्वीडन के साइंटिस्ट थे और जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। तो फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था 1901 में। और इसको दिया जाता है, मतलब इस अवार्ड को 6 फील्ड में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड पीस, या फिर इसको नोबेल पीस प्राइज कहा जाता है। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, फिजियोलॉजी या फिर इकोनॉमिक के क्षेत्र में जो अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड नॉर्वे में मतलब स्वीडन में दिया जाता है, जबकि नोबेल पीस प्राइज इनको दिया जाता है नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर सी, हरनाज संधू। तो लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021, इसका टाइटल जीता है हरनाज संधू, जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। और हरनाज संधू ये मिस यूनिवर्स 2021 जो कि इजराइल में होंगे, यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे हरनाज संधू। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर ए, श्रीलंका। तो 8th एडिशन ऑफ मित्र शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि काउंटर टेरर कोऑपरेशन पर फोकस किया जाएगा और इसको कंडक्ट किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और ये कहाँ पे किया जाएगा? तो कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा, जो कि श्रीलंका में स्थित है। और ये चलेंगे 4 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच। तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज को रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है सूर्य किरण, जो कि जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज, ये इंडिया और नेपाल के बीच हुआ। काज इंद 2021, ये इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच। जैर अल बहर, इंडिया एंड कतर के बीच, जो कि एक नेवल एक्सरसाइज था। जैद तलवार 2021, ये इंडिया एंड यूएई के बीच हुआ। इंदिरा 2021, इंडिया एंड रसिया के बीच हुआ। एक्सरसाइज कोंकण 2021, ये इंडिया एंड यूके के बीच हुआ है और ये इंग्लिश चैनल में हुआ था, इसको भी याद रखेगा। अल मोहिद अल हिंदी 2021, ये इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच पहला एक्सरसाइज था और ये एक नेवल एक्सरसाइज था। एक्सरसाइज मालाबार 2021, क्वाड कंट्रीज इसमें भाग लिए थे। तो क्वाड कंट्रीज में कौन कौन आते हैं? तो इंडिया आते हैं, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। वहीं पे खंजर, इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच, जो कि एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज था और ये कहाँ पे हुआ था? तो बिश्केक में। वहीं पे वज्र प्रहार 2021, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था और ये इंडिया और यूएसए के बीच हुआ। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। वहीं पे सिम्बेक्स, जो कि सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज था, इसको भी कंडक्ट किया गया है रिसेंटली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत की आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल, जहाँ पे हम मतलब सभी इन्फॉर्मेशन, वेटलैंड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेंगे। तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के द्वारा और इसके मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। तो वेटलैंड से रिलेटेड करंट अफेयर एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। तो अभी इंडिया में टोटल 46 रामसर साइट हो चुके हैं और मैक्सिमम वेटलैंड कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में 8 रामसर साइट है। और रामसर कन्वेंशन क्या होता है? तो ये रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसको साइन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। कहाँ पे? तो ईरान के रामसर शहर में। और ये फोर्स में आया था 21 दिसंबर 1975 को। तो रिसेंटली 4 इंडियन साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है एज वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। तो ये 4 साइट आप याद रखिएगा क्योंकि रिसेंटली मिला है इसको, मतलब रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा है वाधवाना वेटलैंड, ये भी गुजरात में स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा का, एंड भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी हरियाणा का। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी, रोम में। तो द 7th मतलब
7वां G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, इसको कहाँ पे किया जाएगा? तो इटली की कैपिटल रोम में, और ये शुरू होगा 7 और 8 अक्टूबर को। तो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडिया की तरफ से लोकसभा का स्पीकर जिसका नाम है ओम बिरला, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन जिसका नाम है हरिवंश। तो G20 के बारे में जान लेते हैं। तो ये इसका फॉर्मेशन 1999 को हुआ था, और इसके मतलब मेंबर 19 कंट्रीज़ है एंड एक यूरोपियन यूनियन है, और इंडिया इनका मेंबर 1999 से ही है। तो G20 मीट, तो इससे करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो G20 मीट इसका शेरपा मतलब अपॉइंट किया गया है पीयूष गोयल को, है ना, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है। तो 2021 के G20 के सभी मीटिंग को होस्ट करेंगे इटली, और 2022 को इंडोनेशिया, और 2023 को इंडिया होस्ट करेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एडियूर चिली एंड कुट्टी अट्टूर मैंगो को GI टैग मिला है? तो इसका ऑप्शन सी केरला के। तो रिसेंटली केरला के एडियूर चिली एंड कुट्टी अट्टूर मैंगो को GI टैग का दर्जा मिला है। तो केरला से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क को देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, परी को केले से प्रेम है, ठीक है। तो यहाँ केले से हो जाएंगे केरला, और परी से हो जाएंगे पेरियर नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे एलिफेंट और ये जो पेरियर नेशनल पार्क है ना, ये एलिफेंट रिजर्व के लिए जाना जाता है, और यहाँ पे एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं, यानी कि जंगली हाथी के लिए ये फेमस है। वहीं पे प्रेम से हो जाएंगे परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो केरला के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को देख लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, 8 केले बंद पड़ी है। यहाँ केले से हो जाएंगे केरला, और 8 से हो जाएंगे अष्टमुदी लेक, ये एक लगून है। बंद से हो जाएंगे वेम्बानट लेक, ये भी एक लगून है। और इंडिया का लॉन्गेस्ट लेक है वो है वेम्बानट लेक। तो सबसे लंबा झील कौन है? तो वह है वेम्बानट लेक, और ये केरला में स्थित है। और विलिंगटन आइलैंड इसी लेक में स्थित है। और विलिंगटन आइलैंड में भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे यानी कि NH-47A इसी विलिंगटन आइलैंड में स्थित है। और यहाँ पे ट्रिक में परी है, तो परी से हो जाएंगे पेरियर लेक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए मेस्कट यानी कि शुभंकर किसको डिक्लेयर किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए चाचा चौधरी को। तो इंडियन कॉमिक बुक कैरेक्टर जिसका नाम है चाचा चौधरी, इनको रिसेंटली मेस्कट डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट के नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए। और इसको क्यों सिलेक्ट किया गया है? टू रेज अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर, स्पेशली गंगा। तो नमामि गंगे प्रोग्राम ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूनियन गवर्नमेंट का। इसको लॉन्च किया गया था 2014 में, और ये इसको ऑपरेट किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG के द्वारा, ठीक है। और इस नमामि गंगे प्रोग्राम का एम है टू रिड्यूस द पोल्यूशन एंड रिवाइविंग द नेशनल रिवर गंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गांधी संग्रहालय यानी कि गांधी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए बांग्लादेश में। तो गांधी म्यूजियम को रिसेंटली इनाग्रेट किया गया है बांग्लादेश के नावखली में, ठीक है। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टाका, और प्राइम मिनिस्टर है अभी प्रेजेंट टाइम शेख हसीना। और रिसेंटली ये चर्चा में इसलिए थी क्योंकि इसको रिसेंटली SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बांग्लादेश आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, और ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ठीक है। और इसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे गंगा रिवर है, और इनको बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे नीचे है बे ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया फॉर टाइगर्स अ रैली ऑन व्हील्स का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका ऑप्शन बी इन्वायरमेंट मिनिस्टर। तो रिसेंटली इंडिया फॉर टाइगर्स अ रैली ऑन व्हील्स टू मार्क वाइल्ड लाइफ वीक एंड आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो वाइल्ड लाइफ वीक एंड आज़ादी का अमृत महोत्सव को मार्क करने के लिए इंडिया फॉर टाइगर्स अ रैली ऑन व्हील्स यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने शुरू किया है, और इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि NTCA के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर सी, हर साल अक्टूबर के पहले मंडे यानी कि फर्स्ट मंडे को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है, और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी 1985 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, और इसको फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था केन्या की राजधानी नैरोबी में इन 1986। तो इस बार 2021 की थीम है एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड। तो याद रखिएगा, एक्सेलरेटिंग अर्बन एक्शन फॉर अ कार्बन फ्री वर्ल्ड इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप यानी कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है?
तो इसका आंसर ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल। तो एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 यह कहाँ पे हुआ? तो कतर की राजधानी दोहा में, और इसमें इंडियन टेबल टेनिस टीम ने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 3 डिस्ट्रिक्ट्स को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया है? तो इसका आंसर सी अरुणाचल प्रदेश। तो रिसेंटली 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को डिक्लेयर किया गया है डिस्टर्ब एरिया, और इसको डिक्लेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी 4 अक्टूबर को। तो वर्ल्ड एनिमल डे हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस बार 2021 की थीम थी फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। तो याद रखिएगा, थीम है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट, इसकी थीम है। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, सेकर्ड पोर्टल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेकर्ड पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री?